नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं अचल संपत्ति विवरण से संबंधित जो समस्याएं हैं। आईपीआर से संबंधित सभी सवालों के जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। कई साथी जब से ही SSO-ID से लॉगिन करते हैं तो उनको ये इंटरफेस दिखाता है, यू आर नॉट रजिस्टर्ड यूजर ऑफ राजकाज। तो ये क्यों आता है, नो रिकॉर्ड फाउंड क्यों आता है, आधार नंबर के बारे में कौन सी मुख्य जानकारी है, नाम सही कैसे भरें, SSO-ID में त्रुटि हो तो उसका समाधान कैसे करें। तो इसके लिए बने रहिए मेरे साथ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जैसे ही हम लॉगिन करते हैं SSO-ID में तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आता है। यहाँ पर आप देखिए जो SIPF पोर्टल है वो भी खुला हुआ है, RGHS है, राजकाज है, रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पर हमको केवल और केवल काम जो होने वाला है वो राजकाज से काम होने वाला है। यदि राजकाज आपको इस जगह दिखाई नहीं दे तो आपको एक्टिव एप्स में चले जाना है, या फिर एक्टिव एप्स में भी दिखाई नहीं दे तो जो G2G प्लस है, ये जो निशान है यहाँ आपको क्लिक कर देना है, या फिर आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। कई प्रकार के ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। तो जैसे ही आप राजकाज जो सॉफ्टवेयर है उस पर चले जाते हैं तो कई साथियों के जो समस्या है, यू आर नॉट रजिस्टर्ड यूजर ऑफ राजकाज। तो मैं यहाँ लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही लॉगिन किया तो यहाँ मेरा लॉगिन सफलतापूर्वक हो चुका है, लेकिन कई साथियों के ये लिखाता है यू आर नॉट रजिस्टर्ड यूजर। तो ये क्यों लिखाता है साथियों, ये इसलिए लिखाता है कि जो आपका DDO है, जो नोडल ऑफिसर है, वहाँ से आपकी जो डिटेल्स है, नोडल ऑफिस से जो डिटेल्स है आपकी, वो पूरी तरीके से अपडेट नहीं है। जैसे ही वो अपडेट करेंगे आपका लॉगिन आसानी से होने लगेगा। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रोफाइल के बारे में। तो प्रोफाइल हमको कैसे देखना है, ये हम राजकाज में दोबारा चलते हैं। तो जो नोडल ऑफिस है वहाँ से जैसे ही काम कंप्लीट होगा आपका लॉगिन होने लगेगा। उसके बाद में नो रिकॉर्ड फाउंड की जो समस्या है वो कैसे सोल्व होगी, तो ये भी जो नोडल ऑफिस है हमारा वहीं से डायरेक्ट जुड़ी है। अभी तक का मेंटेनेंस चल रहा है साइट का, जैसे ही ये कंप्लीट होगी ये सही हो जाएगा। उसके बाद में हम आधार नंबर की बात करते हैं। तो कई साथियों के जो आधार नंबर है वो 12 13 या शायद 16 अंकों से भी ज़्यादा जो डिजिट है उसका आ रहा है। तो साथियों वो आधार नंबर नहीं है, वो आधार नंबर की एक जो सिक्योरिटी होती है जिसको हम वेल्ट कहते हैं, वो वेल्ट नंबर हैं। तो वहाँ पर जो वेल्ट नंबर आ रहे हैं वो सही है सॉफ्टवेयर की दृष्टि से। उसके बाद में नेम और SSO-ID में त्रुटि को हम किस प्रकार से सही कर सकते हैं। तो जो नाम है अपना, यदि वो SSO-ID में सही अपडेट नहीं है तो जो प्रोफाइल है उसमें भी नाम हमारा गलत शो होगा।